गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आई होप यू कि तुम लोग बहुत अच्छे हो गए। ऐसा पॉइंट जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वहाँ है। एग्ज़ाम में एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है। जहाँ भी इंग्लिश का सेक्शन का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर ही एक ना एक ही मिल ही जाता है। इसलिए आपका दोस्तों ये जो पॉइंट लेकर के आए छोटा छोटा पॉइंट है आपका एग्जाम के लिए बहुत भी आई है। देखिएगा कब प्यारे दोस्तों कि आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा तब समझ में आएगा। तो चलते हैं देखते हैं। पहला पॉइंट है नाउन का जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जो पहले समझ लीजिएगा, संसार का वैसा वस्तु जो दो एक ही प्रकार के अंग से मिलकर बना है और वह एक अंग अलग हो जाने पर बेकार हो जाता है तो उन्हें प्लुरल समझकर प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, संसार का वैसा वस्तु जो दो एक ही प्रकार के अंग से मिलकर बना है और वह एक अंग अलग हो जाने पर बेकार हो जाता है तो उन्हें प्लुरल समझकर वर्ब प्लुरल दिया जाता है। जैसे देखिएगा कौन कौन सा है प्यारे दोस्तों, आराम से देखिएगा और इंजॉय लेकर के देखिएगा। पहला है सीजर्स है, शूज है, क्रोकरी है, ट्राउजर्स है, पैजामा है, ग्लोबल है। और है प्लेयर्स है, ग्लास है, स्पेक्टिकल है, आई ग्लास है, बाइनकुलर्स है। ये सब जो है दो एक ही प्रकार के अंग से मिलकर बना होता है और वह एक अंग अलग हो जाने पर बेकार हो जाता है तो उन्हें प्लुरल समझ के वर्ब कैसा दिया जाएगा, प्लुरल वर्ब। जैसे आया, आई ग्लास, यानी सीजर्स। चाकू के अगर एक भाग तोड़ दिया जाए तो दूसरे पार्ट बेकार हो जाता है। जैसे हो गया आई ग्लास, चश्मा। क्या चश्मा को अगर एक भाग तोड़ दिया जाए तो क्या एक भाग का चश्मा पहन पाएगा? बिल्कुल नहीं, वो बेकार हो जाता है। तो ऐसे जो वस्तु रहता है तो इन्हें प्लुरल समझ के वर्ब कैसा दिया जाता है, प्लुरल वर्ब दिया जाता है। आई होप यू कि आप लोग समझ गए होंगे। तो सीधे आपके चलते हैं एग्जाम्पल पर। देखिएगा, माई सीजर्स इज ब्रोकन, माई सीजर्स इज ब्रोकन। तो इसका सही क्या हो जाएगा? क्या ये सही है दोस्त? बतलाइएगा क्या सही है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि सीजर्स दो ऐसे पार्ट होते हैं जो दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है। जो एक अंग टूट जाने पर बिल्कुल बेकार हो जाता है तो उन्हें प्लुरल समझकर वर्ब कैसा दिया जाता है, प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? जब यहाँ सीजर्स का प्रयोग कर रहा है तो क्या वर्ब सिंगुलर वर्ब लेगा? नहीं दोस्तों, सिंगुलर वर्ब नहीं लेगा क्योंकि प्लुरल है तो इसका साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ वर्ब का प्लुरल प्रयोग किया जाता है तब जा करके सही होगा। यहाँ इज नहीं, क्या हो जाएगा? आर का प्रयोग होगा। लेकिन एक कंडीशन है इसमें, टेस्ट के पहले ये पेयर ऑफ जोड़ दिया जाए। अगर ऐसे सेंटेंस के पहले ये पेयर ऑफ जोड़ दिया जाए तो उन्हें सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो उन्हें सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा दोस्तों, अगर ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के साथ पहले, इसका सेंटेंस के पहले ये पेयर ऑफ का प्रयोग किया हुआ रहे तो वर्ब कैसा हो जाएगा? वो वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर कहलाएगा। तो वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। तो चलिएगा देखते हैं एग्जांपल पर दोस्त। ए पेयर ऑफ My scissors is broken. A pair of my scissors is broken.
क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम लोग अभी पढ़े का वैसा वस्तु जो दो एक ही प्रकार के अंग से मिलकर बना है और वह एक अंग अलग हो जाने पर बेकार हो जाता है। अगर ऐसे सेंटेंस के पहले ये पेयर ऑफ जोड़ दिया जाए तो भर प्लूरल हो जाता है। जब भर प्लूरल हो जाएगा तो इसके साथ प्लूरल भर का प्रयोग लेगा। कैसा भर का प्रयोग लेता है? प्लूरल भर का प्रयोग लेगा। तो यह सही क्या हो जाएगा? यहाँ इज नहीं आएगा तो यहाँ क्या चला आएगा? आर का प्रयोग होगा, क्योंकि ये प्लूरल हो गया है, इसके साथ भर का प्लूरल प्रयोग किया जाएगा। आई होप यू दोस्तों कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलते हैं आपका अगले पॉइंट पर, जो कि आपका और इंटरेस्टिंग है। जैसे कि देखिएगा आप लोग, होता है ईट, इसका होता है पत्थर। अगर ईट और पत्थर का प्रयोग भवन के निर्माण में किया हुआ रहेगा, अगर ईट या पत्थर का प्रयोग भवन के निर्माण में किया हुआ है तो उन्हें गिनती संभव नहीं कर सकते हैं। जब गिनती संभव नहीं कर सकते हैं तो उनके साथ प्लूरल सिंगुलर टेंस गलत हो जाएगा। तो इसका सही क्या हो जाएगा? यहाँ इज नहीं आएगा, यहाँ आर का प्रयोग होगा। यहाँ इज नहीं आएगा, यहाँ आर का प्रयोग होगा। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भवन के निर्माण में किया है तो इसके साथ प्लूरल समझ के भर प्लूरल दिया जाता है। लेकिन भवन से अलग रहे तो इसका सिंगुलर समझ के सिंगुलर भर दिया जाता है। जैसे देखिएगा, he gives me a stone to throw on the dog. He gives me a stone to throw on the dog. उसने कुत्ते पर एक पत्थर को मारा है। तो प्रयोग कितना कर रहा है? एक पत्थर का प्रयोग कर रहा है। तो एक का जब बात करेगा प्लूरल होगा, तो प्लूरल होगा तो उसके साथ वर्ब कैसा लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। क्या इस देखिएगा, सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों, कहीं कोई करेक्ट नहीं है, बिल्कुल क्या है? सही है। अगला एग्जाम्पल है, he gives me 5 stone to throw on the dog. क्या सही है दोस्तों? देखिएगा क्या बोल रहा है? एक नहीं 5 स्टोन की बात कर रहा है। कितना का? 5 स्टोन की बात कर रहा है। जब 5 स्टोन की बात करेगा तो वो सिंगुलर समझ के हो जाता है, तो उसके साथ वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। तो क्या ये वर्ब जो है सिंगुलर वर्ब है? क्या सही? बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ वर्ब दिया हुआ है प्लूरल वर्ब, इसके साथ वर्ब जो आएगा सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ स्टोन नहीं, यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा? स्टोन से चलाएगा, क्योंकि एक से अधिक के बात कर रहा है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो बतलाइएगा दोस्तों, क्या यहाँ तक किसी का दिक्कत है? आई होप यू कि तुम लोग आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलते हैं आपका लेकर के अगले पॉइंट पर। आप ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल समझ में आएगा। तो आप लोग देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, आपका जरूर क्लियर हो पाएगा।